हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं हम, जो कि पेज नंबर 201 पर मिलेंगे आपको। 3 क्वेश्चन है ये, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल। प्लेन ऑफ द टेबल मतलब क्या, जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, इसी के ऊपर हमने क्या रख दी, एक कॉइल रख दी इस तरीके से, ठीक है। लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द टेबल मतलब क्या है, जैसे मान लो ये टेबल है, ठीक है, और ये इसका प्लेन हो गया। प्लेन समझते हो ना, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये x हो गया, ये y हो गया, और z वाला कैसे होता है हमारा, ऐसे बाहर को निकला होता है, जिसको हम इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। तो वो आपकी तरफ आता हुआ, तो एक्स वाई क्या है, ये हमारा यही वाला प्लेन हो गया जो कि पेज का है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि टेबल का प्लेन है, तो यानी कि आप सिंपल ये समझो, ये टेबल है और उसके ऊपर इस तरीके से उसके प्लेन को ही हम बोल रहे हैं, जो उसका सरफेस है ना ये वाला, ठीक है ना, उस टेबल का जो सरफेस है, ठीक है, उस टेबल के सरफेस को ही हम उसका क्या बोल रहे हैं, प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है। कई बच्चों को नहीं समझ में आता प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो उस टेबल पर हमने क्या किया हुआ है, एक कोयल को ऐसे रख दिया, सर्कुलर जो लूप है हमारी ऑफ वायर, सर्कुलर लूप में एक वायर को हमने रख दिया, ठीक है, सर्कल बना के, एक तरह से ऐसे समझ सकते हो। और क्या क्या कह रहा है इसमें, ये आपको कहता है लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है, तो मैं इसको ही ऐसे कंसीडर कर लेता हूँ कि ये हमने एक लूप बना दी, ठीक है, ये लूप बना दी और इसमें क्या कर रहा है, करंट मूव कर रहा है। मान लो इस तरीके से ये वायर को हमने ऐसे घुमा दिया और क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज करंट ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, समझ, जैसे क्लॉक घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, उल्टा। क्लॉक में आपने देखा होगा जो सेकंड वाली सुई है वो कैसे घूमती है, ऐसे टर 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 ऐसे घूमती है ना क्लॉकवाइज, तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और अगर उसके अपोजिट हम करंट फ्लो करवा रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया करंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपको, कहता है अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। इनसाइड मतलब ये हो गया और आउटसाइड मतलब ये बाहर वाली साइड हो गया। देखो जैसे ये लूप थी, ठीक है, इनसाइड इसके और आउटसाइड यहाँ बाहर आपको बताना है, ठीक है। इसने आपको बता भी दिया कि कौन सा रूल लगेगा, राइट हैंड रूल लगेगा, ठीक है। तो देखो राइट हैंड रूल क्या बताता था हमें, अगर आपको याद हो, एक स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हमने आपको बताया था कि अपना राइट हैंड लो और थंब को डायरेक्शन किस डायरेक्शन में करना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में करना है। मान लो ये करंट मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमें पता है कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो कर्व फिंगर है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। तो अंदर जा रहा है मतलब ये इस तरीके से होगा और बाहर आ रहा है मतलब कि ये इस तरीके से होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, करंट ऐसे जा रहा है तो थंब करंट की डायरेक्शन में हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर से ऐसे जा रहा है और इधर से बाहर की तरफ आ रहा है, इधर से अंदर की तरफ जा रहा है, इधर से बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। अब इसमें हम क्या मान लेंगे, आपको पता है एक सर्कुलर शेप में कर दिया, जब हम एक सर्कुलर शेप में किसी चीज़ को करते हैं तो एक उसका छोटा सा पार्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो उसमें भी हमने ही मान लिया कि ये छोटा सा एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थंब रूल लगाया, थंब रूल लगाया तो हमने देखा क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आएगी। तो इसमें ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बनेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या कहा आपको, ये करंट की डायरेक्शन में थंब हो गया और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो ये अंदर इस तरीके से जाएगा, देखो अंदर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से बाहर से ऐसे निकलेगा, समझ रहे हो। अब ये टेबल पे ही लाई की हुई है इसने, इस तरीके से है, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या कहा आपको कि ये सर्कुलर जो वायर है, ठीक है, या लूप हम बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी इतने पार्ट की इसकी, ठीक है। अब इसमें जो सर्कल्स बन रहे होंगे वो देखो कैसे बन रहे होंगे, इस तरीके से, ये यहाँ से अंदर गए और फिर इसके बाहर आ रहे होंगे। अगर मैं थोड़ा सा इसे ऊपर उठाऊँ तो ऐसे समझो, ये सर्कल ऐसे यहाँ से गया अंदर और फिर इधर से घूम के ऐसे मिल गया, ऐसे चल रहे हैं ये सर्कल, ठीक है। तो ऐसे अगर इस पार्ट पे हमने देखा, ऐसे इस पार्ट पे हर पार्ट पे क्या होगा, सर्कल ऐसे अंदर जाएंगे और ऐसे बाहर निकलेंगे, यही होगा। अब यहाँ पर भी मैं करके दिखा सकता हूँ आपको, देखो ये मान लो छोटा सा एक वायर हो गया, ठीक है। तो देखो थंब की डायरेक्शन में मतलब सॉरी करंट की डायरेक्शन में आप क्या करो, थंब कर लो, और ये देखो इधर से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आएगा, तो यानी कि हर जगह यही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाऊँ इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे हम थोड़े इनको दिखाने के लिए, ऐसे मैं पूरे नहीं मिला रहा हूँ तो आप ऐसे जस्ट समझो। तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये अंदर की तरफ कैसे बनेगा इसका, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से कैसे हो रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है,
ये देखो ऐसे, ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर हम यहाँ पर देखें कि इनसाइड में अगर हम बात करें, और ये करते करते ना अगर हम देखें यहाँ पर इस तरीके से भी बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम अगर देखें तो यहाँ से ये अंदर जा रहा है, ठीक है ना। अब ये लंबे लंबे सर्कल बनते हैं, ये वाले भी जो मैग्नेटिक फील्ड वाले बनते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या लगता है हमें, जो बहुत बड़ा सर्कल होगा वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा इसके अंदर से जाता हुआ। तो मतलब ये ऐसे है, तो यहाँ पर ये लाइन ऐसे बना रखे हैं, ये लाइन ऐसे नहीं है, एक्चुअल में कैसे है, ये इनसाइड में ऐसे जा रही है, ठीक है। और ये वाले सर्कल भी ऐसे जा रहे हैं, ऐसे यहाँ से गया ये सर्कल और फिर यहाँ से ऐसे बाहर आया, यहाँ से अंदर फिर यहाँ से बाहर, ऐसे सर्कल घूम रहे हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे दिखाने में दिखा दिया हमने इस तरीके से। तो आपने समझना है क्या, इनसाइड में कैसा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और बाहर से कैसा हो रहा था, आ रहा है। यानी कि इनसाइड में कैसा लग रहा है, इनटू द पेज जा रहा है, यही समझना आपने, इनटू द पेज जा रहा है। और आउटसाइड दिस लूप हमें कैसा लग रहा है, ये बाहर आता हुआ दिख रहा है। आउटसाइड द लूप कैसा दिख रहा है हमें, आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टेबल, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। या इनटू द पेज की जगह हम टेबल बोलेंगे, क्योंकि मैंने इसको टेबल मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे आप क्या, इनसाइड किस तरीके से बोलोगे, इनसाइड में इनटू द प्लेन ऑफ टेबल, और आउटसाइड द लूप कैसे है ये, आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टेबल। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और कई बच्चे कहेंगे नहीं, जब आपने सर्कुलर कॉइल में करंट मूव करता है तब आपने बताया था जो थंब रूल है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा, कैसे, देखो ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो ये क्लॉकवाइज करंट है इस तरीके से, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो अब थंब है ना आपका, ये आपको बताएगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये कर्लिंग फिंगर्स क्या हो जाती हैं सर्कुलर में, करंट की डायरेक्शन। तो उससे भी कर सकते हो देखो, लेकिन ये सिर्फ किस में बताता है आपको, इनसाइड के लिए। लेकिन आप आइडिया लगा सकते हो अगर आपको ये थ्योरी पता है ना कि भैया हो तो ये क्या रहा है, सर्कुलर फॉर्म में ही मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो अगर देखो, अगर हमें पता है कि इसके इनसाइड यानी कि सेंटर पर हम इस तरीके से लगा सकते हैं थंब रूल की, थंब हमारा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और कर्ल फिंगर्स किसकी डायरेक्शन, करंट की, सर्कुलर के लिए। तो देखो करंट की डायरेक्शन में ये, और ये देख लो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है इनसाइड में कैसा जा रहा है, ये बताओ, अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ के लिए हम क्रॉस लगाते हैं, और बाहर आ रहा है इधर साइडों में, आउटसाइड में क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस तरीके से आप कहोगे बाहर का कैसे पता चला, देखो अगर यहाँ पर ये अंदर जा रहा है तो उसके साथ एक घूम के बाहर ही आएगा। तो बाहर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, आउटसाइड द लूप बाहर आएगा घूम के। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो था कि सिर्फ इनसाइड में अगर हमें देखना है तो हम डायरेक्ट ये चीज़ लगा सकते हैं, थंब रूल को उल्टा कर दो बस। जो कर्ल फिंगर्स जो हमें यहाँ पर इस तरीके के उसमें स्ट्रेट में, या यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी आपने स्ट्रेट कंडक्टर मान लिया, ठीक है। तो उसमें तो फिर आपको बताइए थंब करंट की डायरेक्शन होती है, कर्ल फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इनसाइड की बात करनी है तो आप इजीली बता सकते हो कैसे, कर्ल फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन ले लो और ये थंब क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रहा है ये सेंटर पे, तो ये हमने इस तरीके से बना दिया, इनसाइड द लूप अंदर की तरफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इनसाइड के लिए हम ये क्रॉस लगाते हैं, और आउटसाइड आ रहा है ऐसे, ठीक है, आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर कह लो, प्लेन ऑफ द टेबल कह लो, तो उसके लिए हम ये डॉट लगाते हैं, ठीक है। ये आउट साइड के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनसाइड आउटसाइड की जगह मैं सिर्फ इन लिख दूं और ये आउट लिख दूं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, बताओ। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भैया यहाँ से अंदर जा रहा है तो ऑब्वियस बात है वो घूम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो घूम के ही आ रहा है ना, तो यहाँ से भी जो है घूम के वो कहाँ से निकलेगा, इधर से ही निकलेगा। हर जगह ऐसे ही होगा, सर्कल ऐसे ही बनेंगे। अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देख लेते तब भी यही होता। देखो मान लो करंट ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक छोटी सी वायर ये मान ली हमने, और इसमें ये स्ट्रेट कंडक्टर में जो हमने थंब रूल लगाया था वही लगाए हम इसमें। तो देखो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, और यहाँ पर देखो जरा, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये थंब हो गया, ये थंब करंट की डायरेक्शन में, और ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस साइड से, यहाँ से ये बाहर आ रहा है और यहाँ से ये अंदर जाएगा। तो यानी कि इनसाइड द लूप तो अंदर ही जा रहा है, इनटू द क्या, प्लेन ऑफ टेबल। और यहाँ पर कैसे हो रहा है ये, आउटसाइड में, आउट टू द प्लेन ऑफ टेबल। क्लियर, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये थी लूप, ठीक है, तो यहाँ से भी यही होगा, ये सर्कल ऐसे घूमेगा, तो ये अंदर जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से घूम के ये बाहर आ रहा है, फिर अंदर फिर बाहर, इस तरीके से। तो हर जगह ऐसे ही सर्कल बनेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाते हैं कि मान लो बहुत बड़े बड़े सर्कल भी बनेंगे तो वो ऐसे लगते हैं इसमें से कि जैसे स्ट्रेट जा रहे हैं, तो वो फिर हम बोलते हैं कि ये कैसा है, इनसाइड में, इनटू द इन साइड में हम क्या बोलेंगे कि इसके इनसाइड में कैसा है ये, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या इनटू द प्लेन ऑफ टेबल। और आउटसाइड में कैसा है ये, ऑब्वियसली तो घूम के ही आएगा, ठीक है, सर्कल से हैं मैग्नेटिक फील्ड की तो वो यहाँ से घूम के आएंगे। तो आउटसाइड में कैसे हैं ये, ऐसे लगेंगे हमें, आउट टू द प्लेन ऑफ टेबल। बताओ समझ में आया, यही सब लिख रखा है बहुत डिटेल में, मैंने आपको बता दी बात। तो यही लिखा हुआ है कि करंट इन द कॉइल इज क्लॉकवाइज यूजिंग राइट हैंड थंब रूल एट एवरी पॉइंट। अगर हर एक पॉइंट पे हम देखें
ऑफ द वायर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप कैसी हमें मिलती है, इनटू द प्लेन ऑफ टेबल, इनटू द प्लेन ऑफ टेबल। और आउटसाइड द लूप कैसी मिलती है हमें, ये बताओ, आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ टेबल, आती हुई दिखती है अपनी तरफ, आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ टेबल। टेबल पे ही रखा हुआ है क्योंकि ये लूप, इसी वजह से हम टेबल को ले रहे हैं ना कि पेज को बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात, सिंपल है कहानी। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी तरीका इसका सही है, और ये वाला भी था जो जब मैंने आपको बोला था क्या, कि सिंपली आप इसमें क्या करो, अगर ये लूप है एक, तो इसमें आप जो करंट की डायरेक्शन है उसको हम कर्व फिंगर्स की डायरेक्शन मान लेंगे, और जो थंब है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो लेकिन वो अंदर, सिर्फ अंदर की बताता है। तो अंदर अगर हमारा ये क्या आया है, इनसाइड का आया है, अगर ये हमारा क्या आया, इनसाइड का आया है, तो वैसे बाहर का आउटसाइड आएगा। अगर ये वाला हमारा कैसा होता, बाहर की तरफ आता हुआ दिखता हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता हुआ दिखता है यहाँ से, तो वो यहाँ से बाहर की तरफ दिख रहा है अगर, तो बाहर यहाँ पर क्या होगा, वो अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ें हैं सोचने की, तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अब देखो जरा, ये आपको पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जहाँ पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो वो कैसे होगी, जब ये इक्विडिस्टेंट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इक्विडिस्टेंट होंगी एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में पढ़ा है, जहाँ पर ये कंजस्टेड होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पर क्या होंगी, कंजस्टेड होंगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जहाँ पर ये थोड़ी सी क्या सी होंगी हमारी, मतलब कि ज़्यादा इनमें स्पेस होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है हमारा, कम होता है। ठीक है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, जहाँ पर कम है, ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये ऐसा रीजन है जिसमें हमने कैसी बनाई है, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस बनाई है। तो यहाँ पर कैसा बनता है ये, कि हर पॉइंट पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस है एक दूसरे से। अगर ये इक्विडिस्टेंस ना होती तो अगर जहाँ क्लोज हो जाती ज़्यादा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता, जहाँ पर दूर हो जाती वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता, तो वो यूनिफॉर्म ना होता मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें इस तरीके से बनाना पड़ता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, MF से लिख रहा हूँ। क्लियर है इतनी बात, इस तरीके से ये बनता है, ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम। क्लियर, तो यही लिख रखा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ये इक्विडिस्टेंस है ना, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में है और पैरेलल है। क्लियर है, तो ये होता है हमारा कैसा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं हम। देखो क्या कह रहा है ये, कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। देखो कैसा होता है, आपको पता है सोलेनोइड ऐसा बनता है ना, ऐसा बनता है, ये करंट जा रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको पता है। ये कह रहा है इनसाइड द सोलेनोइड कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्या जीरो होगा। देखो आपको पता ही है, यहाँ पर अगर ये हमें इस तरीके से दिख रहा है, मान लो ये करंट हमें यहाँ पर कैसा दिख रहा है, इसमें आप ऐसे समझ सकते हो, ये इस तरीके से दिख रहा है ना आपको ये। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल दिखेगा, और यहाँ से मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ऐसे समझो, तो ये नॉर्थ पोल दिखेगा। ये मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, साउथ होता है एक, नॉर्थ होता है सोलेनोइड का। ठीक, अब यहाँ पर भी आपको पता ही है कहानी, तो क्या होती है बताओ, कहानी आपको पता ही है। जैसे बार मैग्नेट होती है ना, ठीक है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, अगर हम इस तरीके से बनाएं, तो जैसे इस बार मैग्नेट में बनता है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमारी क्या होती है, एक बार मैग्नेट की तरह ही होती है। ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो जरा, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है ना, ऐसे बनेंगी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो अगर यहाँ नॉर्थ बनाता है, यहाँ साउथ बनाता, तो ये ऐसे जाती। तो डिपेंड करता है आप नॉर्थ साउथ कहाँ बना रहे हो। कई बच्चे कहेंगे यहाँ नॉर्थ बनाया था, यहाँ साउथ बनाया था, ये डायरेक्शन ये वाली थी, लेकिन वहाँ पोल देखो ना, इधर नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, अगर जहाँ भी आपने देखा है, तब वो डायरेक्शन ऐसे होती है इस साइड की। ठीक है, अब ये नॉर्थ टू साउथ ही जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये भी इधर से भी नॉर्थ टू साउथ ही जाएंगे। और अंदर कैसे होते हैं, अगर आपको पता हो, ये साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। ठीक है, और ये इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस होती हैं, आपको पता होगा, पता है ये चीज़। ठीक है, तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। इसके इनसाइड यानी कि सोलेनोइड के इनसाइड में भी कैसी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बताओ, पैरेलल होंगी और कैसी होंगी, इक्विडिस्टेंस होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी यही कहानी चलती है, इस तरीके से बनता है इसमें भी ऐसे ही, ये नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ, ऐसे ही और भी बना सकते हैं हम इस तरीके से इसमें। ठीक है, ऐसे, और नीचे वाले में भी बना सकते हैं इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ और यहाँ ये साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इस तरीके से और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं, यहाँ पर इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस होती हैं। तो यानी कि इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड सेम होता है।
क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रहेगी। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था कि ज़ीरो होता है, क्या डिक्रीज होता है एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, ठीक है ना, टूवर्ड्स इट्स एंड। और क्या बोल रहा है वो, कहता है इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, या इंक्रीज होता है, ठीक है, जब हम इसकी एंड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, या सेम होता है एट ऑल द पॉइंट्स। तो सेम होता है एट ऑल द पॉइंट, क्योंकि इनसाइड द सोलेनॉइड की बात कर रहा है ये। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है, तो यहाँ पर कैसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा हर जगह, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट होगा। तो ये लिखा भी हुआ यहाँ पर, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज द सेम एट ऑल द पॉइंट, बिकॉज यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है ये। ठीक है, तो यहाँ लिख भी सकते हो आप, बिकॉज इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 1, 2 और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, तो इनको अच्छे से कर लेना, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये बातें। ठीक है, और नहीं भी पढ़ी है तब भी मैंने आपको यहाँ पर कोशिश की है कि बहुत डिटेल में ये समझा दूँ। क्लियर है इतनी बात? कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।